Welcome back students. Today we are going to solve some word problems based on the topic permutations. So जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है that is how many 3-digit number are there with distinct digits that is 1 2 3 4 5. So इसमें क्या है, आपको फर्स्ट 5 डिजिट्स जो हैं वो दिए हुए हैं और बोला गया है कि आप इन 5 डिजिट्स को यूज़ करते हुए कितने 3 डिजिट्स के नंबर जो हैं आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं ये क्वेश्चन जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी करके दिखाती हूँ और परमुटेशन के हेल्प से भी करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे जो हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि जो रेपिटेशन है वो अलाउड है कि नहीं अलाउड है। तो हम क्या करेंगे, हम बाय डिफ़ॉल्ट ये लेके चलेंगे कि जो रेपिटेशन है वो नॉट अलाउड है, मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। और जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से करते हैं उसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चन किए थे। एक था कि जो रेपिटेशन है वो अलाउड है, आर ए का मतलब होता है रेपिटेशन अलाउड और आर एन ए का मतलब होता है रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस केस में हम अभी करने लगे हैं। वैसे इस केस में भी आपके पास जो है वो परमुटेशन यूज़ होती है, लेकिन वो हमारे पास फॉर्मूला दूसरा है, अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया। सो मैं यहाँ पर आपको ये वाला नहीं करके दिखा रही हूँ, रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला जो क्वेश्चन है वो करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे परमुटेशन का भी फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, टोटल 5 डिजिट्स हैं और आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक मेथड भी कहते हैं। 3 ब्लॉक्स हैं आपके पास टोटल। ठीक है, और आपके पास टोटल 5 डिजिट्स हैं। दैट मीन्स आपके पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए टोटल कितने वेज हैं, आपके पास 5 वेज हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। ठीक है, अब आपके पास जो 1 2 3 4 5 नंबर था उसमें से आपने यहाँ पे एक डिजिट जो है वो फिक्स कर लिया, यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो आपकी वो टोटल काउंटिंग में से वो निकल जाएगा क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी अपनी प्लेस दे दी हुई है। अब रेस्ट नंबर कितने बच गए, 4। तो इस ब्लॉक को फिल करने के लिए आपके पास टोटल कितने वेज हैं, आपके पास टोटल 4 वेज है। ठीक है, दैट अगर मैं सपोज़ करके चलती हूँ, मैंने सपोज़ 3 ले लिया, 3 इस जगह पे मैंने फ़िक्स कर दिया, तो आपके पास कितने टर्म्स बचती हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज क्या आ गए, 4, और टर्म्स क्या आ गई, 1 2 4 5। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं 3 आए, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक नंबर फिक्स कर रही हूँ। तो एक नंबर अगर यहाँ पे फिक्स हो गया, सपोज़ 1 फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, तो लेफ़्ट कितने नंबर बच रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर बच रहे हैं। तो यानी कि इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है। दैट मीन्स 3 डिजिट नंबर कैसे होता है, सपोज़ 3 1 2 है, ये 3 डिजिट नंबर है और तीनों ही डिजिट एक साथ लिखे जा रहे हैं। यानी कि ये जो केस है वो किसका केस होगा, ये एंड का केस होगा। एंड आप कौन से प्रिंसिपल में लेते हो, मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल में लेते हो। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 × 4 × 3। तो ये कितने आ गए आपके पास, 60 आ गया। ठीक है, 5 × 4 4 × 3 इज़ 60। तो सेम क्वेश्चन मैं आपको परमुटेशन की हेल्प से भी करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट दैट इज़ 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 5। मीन्स n की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। और आपने उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, आपने सिलेक्ट करने हैं सिर्फ 3। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही देखिए आपको पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शंस क्या दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं NPR, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और इस क्वेश्चन में हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 5 दी हुई है और r की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर रहे हैं। n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 5, और r की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 3। तो इसमें पुटिंग करके देखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कितना आ रहा है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ रहा है 60। दैट इज़ योर आंसर। देखो आपने परमोटेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन किया है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से भी किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका दोनों ही मेथड से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। बट आप क्या करोगे, आप ये वाला मेथड जो है वो यूज़ करोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, क्योंकि देखो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल से सारे क्वेश्चन निकल ही रहे थे तो परमोटेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, ठीक है। तो हमने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वहाँ से परमोटेशन पर जंप इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सिलेक्शन 3 आ रही है तो ठीक है, हम यहाँ पे इजीली सिलेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इससे मतलब 10 तक की लिमिटेड होती हैं, 11 तक चलो मान लो, उसके बाद 20, 30 तक लिमिटेड तक ही आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज़ आपको ये बोल दिया गया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1000 दिए गए हैं और आपको उसमें से जो सिलेक्ट करने हैं वो 100 करने हैं, तो कहाँ पे आप 100 ब्लॉक डायग्राम्स बनाओगे। इस केस के लिए जब आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ़ सिलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी गिवन होती है, उस केस में आप इजीली ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो, परमुटेशन का जो केस है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी बन जाते हैं। सपोज़ अगर मैं यही क्वेश्चन ले लूँ कि अगर आपके पास टोटल 100 आपके पास जो टर्म्स हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने सिलेक्ट कितने करने हैं। सपोज़ आपको मैंने ये बोल दिया कि आप उसमें से जो 99 है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो 99 सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें 100 P99, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस 99 क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स 100 फैक्टोरियल जो है वो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस केस में आपको 100 फैक्टोरियल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 100 फैक्टोरियल जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन होता है 100 आपके पास ऑब्जेक्ट्स है और अगर आपको सपोज़ 97 सेलेक्ट करने होते तो भी आप ये जो क्वेश्चन है वो ईजिली कर सकते थे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जब आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो और नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस भी ज़्यादा हो तो आप क्या करोगे, परमुटेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट विद ईच डिजिट ऑड। तो बेटा यहाँ पे देखो फिर से डिस्टिंक्ट की बात की गई है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है डिफरेंट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिजिट्स कंसीडर किए जा रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, हम वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने रेपिटेशन अलाउड है या कोई टर्म्स जो है वो रिपीट कर रही है, उस तरह का कोई भी क्वेश्चन अभी जो हमने वो है डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हमारी ये जो फर्स्ट टाइप ही सपोज़ चल रही है, इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपने 3 डिजिट का एक नंबर बनाना, जैसे हमने पहले जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें हमने 3 डिजिट का एक नंबर बनाना था, ठीक है। सेम उसी तरह हमने इसमें भी एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बट इसमें एक चीज़ हमें ये कही गई है विद ईच डिजिट ऑड। आपने जो डिजिट लेने हैं, ठीक है, आप जो डिजिट ले रही हो वो क्या होने चाहिए ऑड। तो हमारे पास बेसिकली ऑड डिजिट कौन कौन से होते हैं, 1 होते हैं, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा कोई और ऑड डिजिट जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स में से नहीं है। देखो आप ये मत सोचना 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, ठीक है। आई नो ये क्या है ऑड डिजिट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो स्पेसिफिक डिजिट्स हैं, मैथ्स में डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से आपने चॉइसेस लेनी कि इनमें से ऑड डिजिट जो है आपके पास वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास ऑड कौन सा है, 1 है, 3, 5, 7 और 9। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स वो क्या आ गए, 5 आ गए। अब इसमें से हमने कितनी सिलेक्ट करनी है, अब इनमें से हमने सिलेक्शन करनी है 3, क्लियर। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ द ऑड डिजिट्स आर, यहाँ पे आप लिख लेना द ऑड डिजिट्स आर। तो ये हमारे पास ऑड डिजिट्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन कितनी है, हमने जो एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसमें हम एट ए टाइम कितनी सिलेक्शन ले रहे हैं, एट ए टाइम हम 3 सिलेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि सिलेक्शन कितनी है मेरे पास, सिलेक्शन मेरे पास कितनी है
3। तो हमारे पास NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस केस में n की वैल्यू मेरे पास क्या है, इस केस में n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये वाली टर्म बन रही है हमारी, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज़ 60। सो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास टोटल 6 डिजिट्स हैं और 6 के 6 ही आपने एट अ टाइम यूज़ करने हैं। और उन्होंने एक कंडीशन क्या दी है, एक कंडीशन ये दी है आपको कि ये जो आपने 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसमें कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 6 डिजिट है और 6 ही हमने यूज़ करने हैं। और यहाँ पे स्पेशल केस ये है कि आपको एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, सारा फोकस आपका इस पे जाना चाहिए कि आपने क्या करना है, एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हमारे पास नंबर क्या है, 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो हमने क्या करना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये मैंने 6 प्लेसेस बना लिए। अब क्या करना है, इन 6 प्लेसेस में मैंने फिल करने हैं डिजिट्स। देखो जो स्पेशल कंडीशंस होती है, आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा स्पेशल कंडीशंस फुलफ़िल करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलती कि बेटा इवन नंबर का आप 6 डिजिट का नंबर क्रिएट करो या 6 डिजिट का कोई भी नंबर बताओ जो इवन होना चाहिए, तो आप क्या करते कि यहाँ पे फिक्स कर देते कि आप इनमें से जो है इवन नंबर वो यहाँ पे डालोगे। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको कुछ जैसे कोई ऑड नंबर का दे देती, ठीक है, तो आप क्या करते कि जो भी डिजिट्स गिवन है उसमें से सिलेक्ट करते और वहाँ से कोई ऑड नंबर यहाँ पे डालते। ठीक है, तो जो भी आपके पास स्पेशल कंडीशन होती है वो आप पहले स्पेशल कंडीशन फुलफ़िल करोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे इवन और ऑड, इनके केस में क्या करोगे, आप पहले यूनिट प्लेस फिल करोगे, उसके बाद बाकी प्लेसेस फिल करोगे। इवन और ऑड के केस में कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 6 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। बट अब अगर आप यहाँ पे जो आपके पास ये फर्स्ट प्लेस है, इसके ऊपर अगर आप 0 डाल देते हो तो क्या बन गया, ये तो एक 5 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। मुझे तो 5 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, मुझे तो 6 डिजिट का नंबर चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे आप 0 नहीं डाल सकते हो, बाकी जो नंबर है वो कोई भी डाल सकते हो। तो अगर मैं 0 एक्सक्लूड कर दूँ तो मेरे पास कितने टर्म्स बचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्लेस है अगर मैं 0 एक्सक्लूड कर दूँ तो मेरे पास टोटल 5 वेज हैं इसको फिल करने के लिए। ठीक है, टोटल कितने वेज हैं मेरे पास, 5 वेज हैं इसको फुलफ़िल करने के लिए इस सीट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट में कितने केसेस, अब आपके पास कितने रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं वो लेफ़्ट हो गए। देखो 0 छोड़ के आपने इनमें से कोई एक नंबर तो यहाँ पे प्लेस कर ही दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर अगर आपने रख दिया है तो अब आपके पास क्या होगा, इनमें से 0 आपने यहाँ पे नहीं रखा, इनमें से कोई एक नंबर रख दिया। सपोज़ मैं ये मान लेती हूँ कि आपने 3 रख दिया, तो अब आप काउंट करो कितने नंबर रह गए आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5। अगेन 5 नंबर है, मीन्स आप इसको भी 5 वेज से फिल कर सकते हो। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो जो मेरे पास कंडीशन है वो कंडीशन मैं पहले फुलफ़िल कर रही हूँ। इस साइड से मैं लेफ़्ट हैंड साइड से मैंने इसलिए वर्क करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे क्रिएट करना था 6 डिजिट नंबर, तो मुझे फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं चाहिए था। अगर इवन ऑड नंबर होता तो मैं कहाँ से काम करना स्टार्ट करती, यूनिट प्लेस से राइट हैंड साइड से काम करना स्टार्ट करती। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो फिलिंग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 2 प्लेसेस है, इसके आपके पास टोटल 5 वेज हैं, इसको फिल करने के भी 5 वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थर्ड प्लेस। अब आपके पास जो टोटल 6 डिजिट्स है उसमें से 2 डिजिट्स आप यूज़ कर चुके हो, तो इस प्लेस को फिल करने के आपके पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। ठीक है,
तो अब आपके पास 6 डिजिट थे, उसमें से आप 3 डिजिट यूज़ कर चुके, तो लेफ़्ट कितने रह गए 3 डिजिट। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने वेज आएंगे 3 वेज आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने वेज आएंगे 2 वेज आएंगे, और यहाँ पे कितना आएगा 1 वे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 6 में से 5 नंबर आप यहाँ पे डाल चुके हैं, तो बचेगा आपके हाथ में एक ही नंबर, वो आप यहाँ पे फिल करोगे। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वेज 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये टोटल नंबर ऑफ़ वेज हो गए, ठीक है। सो ये तो क्वेश्चन इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको परमोटेशन की हेल्प से करने के लिए बोला जाए तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो हमने एक साथ ही सिलेक्शंस लेनी होती है, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हो कि मैं डायरेक्ट 6 डिजिट्स हैं और सेलेक्ट 6 कर रही हूँ, ये कर लूँ, तो ये तो गलत हो गया। इसमें तो वो केसेस भी आ गए जब आपके पास फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 0। ये सारे देखो 6 नंबर है, आपको टोटल 6 डिजिट्स दिए थे, और आपको ये भी बोला था कि 6 डिजिट का ही आपने नंबर क्रिएट करना है। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ वे जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और आपके पास क्या है जो सिलेक्शन है, दोनों ही सेम है। दैट मीन्स NP-N वाली फॉर्म बन गई 6P6। लेकिन इस केस में तो वो भी आ गए जिसमें आपके पास फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा है, मुझे तो वो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप ये निकाल के इसमें से वो सारे परमोटेशंस माइनस कर देंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पे आपके पास क्या बनता है 0 बनता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं वो वाले वेज लिख रही हूँ या वो वाले नंबर ऑफ़ परमोटेशन लिख रही हूँ जिसमें मेरे पास टोटल 6 डिजिट का एक नंबर बन रहा है। तो उसमें क्या होगा, तो ये देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे द नंबर फॉर्म्ड by taking all the 6 digits at a time, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अभी वो वाले सारे डिजिट ले रहे हो, 6 डिजिट नंबर ले रहे हो जो आपके पास यहाँ पे 0 1 3 5 7 9 यूज़ करने से बनते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कौन सी परमोटेशन आएगी 6P6। तो आप इसको कैसे लिखोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 6 फैक्टोरियल होता है आपके पास 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका आंसर आया 720। अब आपने क्या करना है, आपने वो वाले केसेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं जब आपके पास फर्स्ट प्लेस पे क्या बन रहा था 0 बन रहा है। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए टोटल कितनी चॉइसेस आ रही हैं, देखो आपने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने वेज बन रहे हैं 5 वेज बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सिलेक्शन आपके पास कितनी आ सकती है, अगर हम यहाँ पे जो फिक्स्ड कर देते हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, यहाँ पे भी कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, यहाँ पे भी कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, और यहाँ पे भी कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है। मींस अगर आप ये लेके चलो कि आपके पास 0 फिक्स्ड है तो आपके पास कितने नंबर ऑफ़ वेज आ रहे हैं ऐसा डिजिट बनाने के लिए जब आपके पास फर्स्ट प्लेस पे 0 आ रहा हो, ठीक है। दैट मीन्स आपने क्या करना है, आपने वो सारे केसेस लेने हैं जिस केस में फर्स्ट प्लेस में 0 आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ़ टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप एक 5 डिजिट नंबर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस केस में, आपने जितने भी 5 डिजिट की परमुटेशंस बनती हैं वो जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो जो हमारे पास 5 डिजिट है हम उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिमेनिंग 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड among themselves
in 5p5 ways. दैट मीन्स आपके पास ये जो परमोटेशन है ये 5 डिजिट नंबर की है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ये कितना आएगा आंसर? 120. तो यहाँ पे मेरे पास 120 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 डिजिट्स हैं, लेकिन 5 डिजिट्स तो नंबर चाहिए नहीं, मुझे तो 6 डिजिट चाहिए था. यहाँ पे मैंने 0 फिक्स्ड किया हुआ था, ये याद रखना. ठीक है, तो आप क्या कर रही हो, आप अगर 6 डिजिट नंबर क्रिएट करना चाहते हो कि हाउ मैनी वेज टू क्रिएट अ 6 डिजिट नंबर, तो आप क्या करोगे, जितने आपके पास टोटल केसेस बन रहे थे, आपने ये टोटल केसेस तब लिए जब आप 0 भी इंक्लूड कर रहे हो फर्स्ट प्लेस पे, तो हमें तो वो केस नहीं चाहिए था. इसमें से मैंने वो केस माइनस कर दिया जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा हो. तो टोटल मेरे पास कितने वेज आ गए? टोटल मेरे पास 600 वेज आ गए. ठीक है, आप यहाँ पे भी देखो, ये मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था ना. 5 इंटू 5 25 इंटू 4 इंटू 3 2 का 6. तो 25 इंटू 4 जो होता है वो 100 होता है. 100 इंटू 6 दैट इज़ 600. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी ये क्वेश्चन हो रहा है, परमोटेशन की हेल्प से भी क्वेश्चन हो रहा है. तो परमोटेशन की हेल्प से थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, फंडामेंटल की हेल्प से तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकल रहा है. लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे 6 डिजिट क्रिएट करने के लिए कहा गया था. अगर 100 डिजिट होता, 1000 डिजिट होता, तो ये क्वेश्चन जो है वो परमोटेशन की ही हेल्प से होना था. ओके.